अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आए होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जी हमारे घर के पास एक लगा हुआ था थाई फूड फेस्टिवल। मैंने सोचा चलते हैं मिल के आपको भी दिखाते हैं, ख़ुद भी एक्सप्लोर करते हैं थाई फूड। लेकिन जी सबसे पहले एंटर होते ही हमें मिली रामेन। मैंने तो आज तक यही सुना था कि रामेन जो है वो नूडल्स होती हैं, बट यहाँ पे एक चिकन पड़ा हुआ था जो कि ना बारबेक्यू लग रहा था ना फ्राई लग रहा था। चलते हैं आगे। आगे मुझे नज़र आया स्टीम कॉर्न्स, जो कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इनकी प्रिपरेशन क्या है। जी इनको कहते हैं जैसे पाकिस्तान में पापड़ होते हैं। ये थे लेमन ग्रास सूप और यहाँ पे कुछ सी फूड पड़ा हुआ था, साथ ही चिकन भी था। इसके बारे में भी मुझे नॉलेज नहीं थी कि ये क्या आइटम है। आगे चलते हैं जी। ये साथ में नूडल्स के सर्व करते थे, इतना मुझे समझ आ रहा था क्योंकि नूडल्स पड़ी थी। यहाँ पे कोई मीठा था जो बनाना के साथ बन रहा था, कुक हो रहा था, पर आइडिया नहीं था कि क्या है। उसके बाद जी ये कुछ सॉसेजेस थी, कुछ फ्राई थी, कुछ वैसे बड़ी हुई थी। ये है बीफ जिसको फ्राई किया गया है, और ये था जी बीफ शाशलिक। ये रेडी होने वाला था और वो रेडी हुआ पड़ा था। इस आइटम का मुझे कोई आइडिया नहीं था, और उनको हमारी ज़ुबान नहीं आती है, हमें इंग्लिश आती है, उन्हें इंग्लिश नहीं आती है, बहुत मुश्किल होता है। हमें थाई लैंग्वेज नहीं आती। ये सॉसेजेस पड़े हुए थे जी बेश बहा कैटेगरीज़ के। और यहाँ पे ये मुझसे पूछ रही थी कि वीडियो बना रही हो क्या, मुझे ले रही हो। यहाँ पे जूसेस पड़े हुए हैं बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स के। कुछ का तो समझ आता है, कुछ का नहीं आता। अच्छा जी ये बड़ी डिफरेंट सी चीज़ ये है बीफ, जिसको कि उन्होंने सूप बना के बॉईल किया हुआ है। यहाँ नूडल्स बॉईल किए पड़े हुए हैं। अब ये एक बोल में नूडल्स और बीफ डाल के ऊपर से सूप डाल के देते हैं। अच्छा जी सॉसेजेस पड़े हुए हैं, ये भी लाइक सौते किए हुए हैं, कुछ लगते हैं स्टीम है, कुछ लगते हैं फ्राई हैं। साथ में मैंगो जूस था पीछे, और ये डिफरेंट जूसेस अगेन, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, लेमन। ये जी एक और फ़िश फूड कॉर्नर आ गया जिसमें था फ़िश बॉल्स, और इसमें डिफरेंट आइटम्स कुछ ना कुछ उन्होंने ऐड किया होता है। कोई स्पाइस ऐड किया होता है या किसी का डिफरेंट वे होता है कुक करने का। ये थे जी नाइट्रोजन पॉप्स। इसकी डिटेल मैं आपको फिर किसी दिन शेयर करूँगी। ये भी बहुत ज़बरदस्त हैं। ये थे चोरस, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिफरेंट। इट बेसिकली तुर्किश, बट ये यहाँ पे भी खाए जाते हैं। इनके साथ डिफरेंट सॉसेस होती हैं, जैसे चॉकलेट होगी या फिर जैम वगैरह हो गया। अब आते हैं थाई फ्रूट्स की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त, डिलीशियस और नीट क्लीन प्रेजेंट किए हुए थे उन्होंने। इसमें जी सबसे पहले ड्रैगन फ्रूट पड़ा हुआ है, पाइनएप्पल पड़ा हुआ है, ब्लैक ग्रेप्स थे, मेलन था, और एप्पल्स की इतनी काइंड्स थी कि मुझे नहीं समझ आती थी कि इसमें क्या है। ये जी पपाया पड़ा हुआ है। ये फिर मैंगोस उन्होंने काट के बड़े अच्छे डेकोर किए हुए थे। ये पड़ा हुआ था गावा, जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि इन्होंने इसको पील किया हुआ था। मैंने उनसे पूछना चाहा, उनको मेरी बात समझ नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने पहले एक बंदे को बुलाया, फिर दूसरे को बुलाया। मैं कहा इट्स ओके, हो गया, बात से नहीं पता, कोई गल नहीं। बट वो मुझे बताना चाह रहे थे क्या है। वाटरमेलन जी आपको नज़र आएगा कटा हुआ, यहाँ पर ज़्यादातर कटा हुआ इस्तेमाल किया जाता है। शायद यहाँ पे पान के दिखाते नहीं है कि लाल है या नहीं है। मज़ीद फिर कोई दवा पड़ा हुआ था जिसको लोग मुझे एक्सप्लेन करना चाह रहे थे क्या है। पाइनएप्पल, पेयर्स, एवरीथिंग। छोटे से हम लोग खा रहे थे। जब ख़त्म होने वाले थे तो मुझे याद है, मैं एक क्लिप ले लेती हूँ। हम लोगों ने लिया था जी चॉकलेट के साथ, चॉकलेट भी ये मिक्स की हुई थी। अच्छा जी ये आती हैं थाई चिली सॉसेस। इतनी ज़्यादा स्पाइसी होती है कि हम नहीं खा सकते। सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन ये चीज़ थी, अमेजिंग। इट वाज द थाई चिली, गजब लग रही थी। अगेन जी सी फूड। ये लोग यहाँ पे इतना गर्म मौसम होने के बावजूद बेइंतहा सी फूड खाते हैं। पाकिस्तान वाला कंसेप्ट ही नहीं है कि जी गर्मी में मछली नहीं खानी, सर्दी में ये नहीं खाना। यहाँ पे हर चीज़ चलती है एक ही मौसम में, चाहे वो गर्मी की हो चाहे वो सर्दी की हो। इन सब आइटम्स में से मुझे सिर्फ एक फ़िश बॉल्स का पता है, और मुझे किसी चीज़ का नहीं पता, और मुझे समझ भी नहीं आ रही थी। इसको मैंने खोलने की ज़हमत ही नहीं की इसमें क्या है। अच्छा जी आगे स्टीम बन, जिनको के न्यूटेला या जैम्स वगैरह लगा के उन्होंने रेडी किया होता है कट करके। ये भी लोग बहुत शौक से खाते हैं यहाँ पे। ये सब स्टीम है, और इसी तरह ये बंस। उसके बाद जी आ जाती है स्टीम कॉर्न्स पड़ी हुई थी, और साथ में ही पॉपकॉर्न्स वगैरह थे। अब चलते हैं जी अपने अगले काउंटर की तरफ, जिसमें बहुत ही अमेजिंग आपको क्रैब्स नज़र आएंगे फ्राई किए हुए डिफरेंट स्पाइसेस में। ओ माय गॉड, दीज कॉल्ड मिनी क्रैब्स। इनको देख के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, लेकिन पता नहीं ये लोग इसको कैसे खाते हैं। बहुत शौक से खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। ये जी स्लश बन रही थी। इट इज़ नॉट एन एडवांस्ड वे, बट ये मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा।
मुझे पहले पता नहीं था ये कैसे बनता है, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे एक्सप्लेन किया। साथ ही जी लगा हुआ था अरेबिक शवरमा काउंटर, जिस पे उनकी स्वीट्स भी थी, जैसे आप देख सकते हैं बकलावा पड़ा हुआ है और कुनाफा था साथ में ही। वन वॉज चीज़ कुनाफा। इट वॉज़ वेरी टेस्टी। अरेबिक फूड और अरेबिक स्वीट्स किसको नहीं पसंद होंगी, बहुत बहुत डिलीशियस थी। ये भी जी सारे बकलावे पड़े हुए हैं और कुनाफा पड़ा हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएं उसकी लज्जत का कि वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था जब तक हम पहुँचे हैं। यहाँ पे लोग बहुत पसंद करते हैं अरबिक चीज़ें भी। इनका अपना फूड तो हमें समझ में नहीं आता है कि ये किस किस्म का फूड है, कुछ हम लोग आदी नहीं होते। यहाँ पे जी ये जो काउंटर पे भाई खड़े थे, ये लोगों को सेल करने के साथ साथ अपनी आइटम्स भी पेश कर रहे थे अट्रैक्ट करने के लिए। बहुत लाउड म्यूज़िक था, बहुत ज़्यादा आपस में बात करते हुए समझ नहीं आ रही थी। आप समझ लें कि जैसे पाकिस्तान में मेलों में जाया जाता है वैसे यहाँ हाल था। कुछ यहाँ पे कार्ट वाइज थी। ये भी बच्चों को बिगाड़ने की बहुत बड़ी आइटम है। अच्छा जी, ये यहाँ पे टिक्के थे जो इसमें पैक करके उनको कुक किया जाता है। टिक्के मतलब स्टीम किया जाता है। अगेन सी फूड काउंटर। ये बहुत ही प्यारे फ्लावर्स थे। मुझे लग रहा था ये कोई वेज है खाने वाली, बट ये आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, पर बहुत प्यारी थी ये भी। साथ ही जी कुछ नूडल्स थे, ये इनके सैलड्स वगैरह थे कटे हुए बड़े हुए। कैबेज पड़ी हुई थी, कितनी प्यारी कटी हुई है उन्होंने, इतनी नीट क्लीन। और ये पिनट्स, ड्राई फिश, ये सब उन्होंने फ्राई करके रखी हुई थी। चिकन और ये सॉसेस। इनके ताए खानों में इतना स्पाइस होता है हम नहीं खा सकते। ये जी इसको कहते हैं बिरयानी और इसको ये बोलते हैं नासी। आई डोंट नो द डिफरेंस, बट राइस को ये नासी कहते हैं। और इनके स्पाइसेस, कुछ नूडल्स, इन्होंने नूडल्स भी बहुत खाते हैं। नूडल्स बॉयल करके रखे हुए थे जिसको ये सॉसेस डाल के, कुछ सी फूड ऐड करके, कुछ बीफ ऐड करके, कुछ चिकन ऐड करके इस तरह से इसको प्रेजेंट करते हैं। ये थाई चिली इनकी जो बड़ी स्पेशल है, इसकी सॉस भी बड़ी स्पाइसी होती है। और जी ये सूप बन रहा था, इसका मुझे नहीं पता चला कि किस चीज़ का सूप था। इसको ये ऐड करेगी इस नूडल्स में और इस तरह से प्रेजेंट करेंगे। अच्छा जी, हम आगे चलते चलते पहुंच गए बबल टी काउंटर पे। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ड्रिंक हियर। ये देखें जी, शुगर को कैरामल बना के उसमें पर्ल्स डाल के, बॉयल पर्ल्स, उसको कुक किया जाता है और अमेजिंग किस्म के पर्ल्स रेडी हो जाते हैं। उसके बाद ये रेनबो टी होती है, यहाँ पे रेनबो टी इसको कहते हैं, वैसे इट्स ओनली कॉल्ड द बबल टी। उसमें जी देखें क्या गज़ब तरीके से हमने लिया था नेस्कैफ़े और भी डिफरेंट फ्लेवर्स थे, बट मुझे कॉफ़ी पसंद है तो कॉफ़ी। देखें पर्ल्स कितने डिलीशियस लग रहे हैं एंड रियली इट वाज। इनकी प्रेजेंटेशन, इनकी नीटनेस और अच्छा तेज़ी से नहीं करते ये काम। वन थिंग इज़ कि ये बड़े सुकून से करते हैं कि कोई पीछे नहीं पिया, सुकून नाल करो, कोई टेंशन नहीं, जितना हो गया ठीक है, नहीं होया तो डजेंट मैटर। अब यहाँ पे जी मिक्स किया जा रहा था उसको, क्योंकि ऊपर नीचे सारी उन्होंने लेयर्स लगाई हुई थी, तो या तो फिर सिर्फ पर्ल मुँह में आता था। ये हैं जी सारे जापानीज़ कार्टून्स करेक्टर्स जिनके मुझे नाम बिल्कुल नहीं आते, आई एम सॉरी। ये यहाँ पे सेल करने के लिए उन्होंने रखे हुए थे। मैंने सोचा इसका भी छोटा सा क्लिप ले लिया जाए। उसके बाद जी दोबारा शुरू हो जाती है ये नासी। ये सॉसेजेस थे इसमें कटे हुए, उन्होंने रेडी किए हुए। और ये थे जी डिफरेंट किस्म के डोनट्स और बर्गर डोनट्स। ये डोनट्स को बेक करके भी देते हैं, बर्गर्स बना के भी देते हैं। बाकी वो जैम और चॉकलेट्स, इस तरह के बर्गर, इस तरह के डोनट्स भी होते हैं। ये थे जी मार्शमैलोज़, हर बच्चे के दिल अजीज़। यहाँ पे जी एक अदद छोटा सा शो हो रहा था जिसमें कि ये कैरेक्टर आके बच्चों को अट्रैक्ट कर रहा था। एक दफ़ा वैसे ये भी अच्छी चीज़ है टू अर्न कि आप एक दफ़ा अपना कॉस्ट्यूम ले लें कोई भी, उसके बाद आप जहाँ पे भी कोई फेस्टिवल है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में फेस्टिवल्स इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, आप अपने आप को रेडी करके जाएँ, वहाँ पे अपना अकाउंट रखें छोटा सा। लोग आते हैं खुशी से, जितना जिसका दिल करता है वो पैसे देते हैं। और ये देखें जी, ये भी पैसे रख रही थी वहाँ पे। और फिर ये यहाँ पे बरीरा को बहुत कह रहे थे मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो। पहले तो वो थोड़ी स्केरी फील कर रही थी, उसके बाद हेलो हाय तो कर लिया बट पास नहीं गई। उसके बाद जी हमने सोचा हम इनके जूस ट्राई करते हैं। यहाँ पे लेमन जूस था, स्ट्रॉबेरी जूस था, ब्लैक वाला मुझे नहीं पता क्या है, मैंगो जूस था और इमली के भी जूसेस थे डिफरेंट। अच्छा जी, अब ये सबसे एंड पे एक छोटी सी शॉप थी जिस पे आप कह सकते हैं इनके पिकल्स, ड्राई फ्रूट आइटम्स। ये देखें, ये फ्रूट है, इनको ड्राई किया हुआ है। ये इनकी एक स्वीट है और ये मैं आपको दिखाऊंगी, मुझे इनके नाम नहीं आते, बहुत कम चीज़ें हैं जिनका मुझे पता चल रहा था कि वो क्या है।
लेकिन टेस्ट मैंने करने की ज़हमत नहीं की बिकॉज़ मुझे समझ नहीं आती थी कि मुझसे खाया भी जाएगा या नहीं। यहाँ पे चीज़ों को ड्राई करके इस्तेमाल करने का बहुत रवाज है, पाकिस्तान में इस कदर नहीं है। ये देखें, नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। इन सब पे कुछ ना कुछ लगा होता है, जैसे या तो शुगर पाउडर लगा होता है या कोई लाइक यू कैन से टाटरी टाइप की चीज़ लगी होती है। कुछ फ्रूट्स थे, कुछ वेजिटेबल्स थी। मैं कह रही थी ये मलोक है, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये मलोक नहीं है। और ये भी मिक्स थी, उन्होंने सारी चीज़ें रखी हुई। इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन थी इनकी, इतना नीट क्लीन था, बहुत अच्छा था। पता नहीं ये क्या क्या है, बस मैं दिखाई जा रही थी कि ये भी है, ये भी है। और जी ये खजूरें लग रही थी मुझे, खजूरें ही थी। ये देखें जी, पता नहीं क्या क्या बला है। और ये किशमिश है डिफरेंट कलर की, जिसे मनक्का बोलते हैं, बिकॉज दैट ये नहीं पता हम मुझे क्या है। वो मुझे कहीं जा रहे थे दुकान वाले भाई कि आप ट्राई करें, प्लीज़ ट्राई वन फॉर फ्री। मैं कहा गल फ्री ही नहीं है, मैं तो खा के मूदी पैदा मेरा की बनूँ। ये भी डिफरेंट किस्म की वही ड्राई चीज़ें थी जिन पे शुगर पाउडर लगा हुआ था। उनको भी हमें एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा था कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि उनको लैंग्वेज नहीं आती। बहुत कम लोगों को इंग्लिश आती है। ये देखें जी, ये सीड्स लग रहे थे मुझे कलर किए हुए, और ये तो मैं आपको पहले दिखा ही चुकी हूँ सब। एक लिहाज से ना ये पंसार की दुकान थी जहाँ पे हर किस्म की ड्राई चीज़ आपको मिल जाती है। और उसके बाद एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इनके पिकल्स होते हैं वो मोस्टली आपको विनेगर में मिलते हैं। वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी कि इन्होंने विनेगर में, ये देखें इस चीज़ का मुझे नाम नहीं आता, ये भी कोई फ्रूट था जो इन्होंने विनेगर में डाल के रखा हुआ था, इसको यूज़ करते हैं। ये देखें, ये मुझे लग रहा था लीची है, बट ही सेड इट्स नॉट लीची। आई डोंट नो अब ये क्या था। ये देखें, ये लहसुन लग रहा था, लेकिन ये भी ये कह रहे थे लहसुन नहीं है। इसकी भी समझ नहीं आ रही थी। ये वाइट चने लग रहे थे, ये तो आम थे, कच्ची अम्बियाँ थी, वो सी कट करके रखे हुए थे। अच्छे होते होंगे टेस्ट, हम ये नहीं कहते कि अच्छे नहीं हैं, लेकिन एक्चुअली वो हमारा टेस्ट नहीं होता, इसलिए हमें देख के ही होता है कि नहीं हम कैसे खाएंगे। ये देखें, ऐसे लग रहा है जैसे सीड्स निकाल के उनको कट करके और विनेगर में डिप किया हुआ। सेम लाइक दिस। सो जी ये थी डिफरेंट किस्म की चीज़ें। उसके साथ ही काउंटर था बच्चों को ख़राब करने वाला, जिसमें बेशुमार कैंडीज़ और जेलीज़ और पता नहीं क्या क्या मौजूद था। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको पढ़ के समझ आती है ये क्या है। फिर हलाल हराम का भी बहुत इशू होता है कि देखना पड़ता है चीज़ हलाल है या नहीं है। और यहाँ पे बस ये आप बास्केट लेके आएँ और अन्य वाह कलेक्ट करें चीज़ें, और उसके बाद बस ये पे करें और ख़ाली होकर घर चले जाएँ। यहाँ पे ये कुछ होता है। ये जी फ्रूट्स इतने ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने ठंडे किए हुए थे, इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और प्लस उन्होंने जो साथ मसाले रखे हुए थे ना, ये आपको फ्रूट्स बॉक्स में एक डाल के उसके ऊपर ये मसाले हैं, मीठा खट्टा नमकीन, आपको जौन सा अच्छा लगता है आपने उन्हें बताना है, वो आपको बताएंगे कि कौन कौन सा मसाला है, और उसके बाद वो आपको रेडी करके देंगे। ये देखें, ये चिली सॉस थी, जैसे हमारी यहाँ पे होती है ये आईबॉल्स, जैसे हमारे यहाँ पे होती है सोया सॉस, उस तरह चिली सोया सॉस होती है, वो यूज़ करते हैं। ये जी आईबॉल जेली जो आजकल बहुत चली हुई है, ये मेरे बच्चों को भी इसका बुखार हुआ है। सो ये देखें, खौफनाक किस्म के डेले इन्होंने ये लिए थे क्योंकि इन्हें बहुत पसंद है। अब समझ आती है हमारी माएँ बचपन में हमें किस तरह रोकती थी कुछ चीज़ों से। और यहाँ पे जी एक छोटा सा सेक्शन था शू शॉपिंग का। स्लीपर्स भी इनके अच्छे होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे पाकिस्तानी स्लीपर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूरे पूरे टेन्स में सेल करते हैं ये। अच्छा जी, तो सारी चीज़ें देखने के बाद, थाई फूड एक्सप्लोर करने के बाद, हम अब तक हार के अपनी गाड़ी ढूंढने पे आ गए थे। पार्किंग का भी बहुत बड़ा मसला होता है, आप लोगों को पता ही होगा यहाँ पे। चलें जी, यहीं पे करते हैं व्लॉग का एंड। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, नई एक्टिविटी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।